प्यारे बच्चों, अब उसी क्रम में हमने दो वक्रों के बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल के लिए जो आर्टिकल पढ़ा था उससे संबंधित एक प्रश्न हम ले रहे हैं जो कि आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है वक्र y स्क्वायर बराबर 4x तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x तथा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप ये वाला वक्र जो देख रहे हैं ये तो सीधे सीधे परवलय है, ये आप जानते हैं, और ये आपके पास वृत्त है। तो वृत्त का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मानक समीकरण होता है, आपको मालूम है मानक समीकरण किसी वृत्त का x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, या ए स्क्वायर कह देते हैं इसको, ए जहाँ पे उसकी त्रिज्या है। और ये वृत्त कैसे प्लॉट होता है, अब अगर ये x एक्स है, y एक्स है, यहाँ पर को h और k बिंदु x बराबर h और y बराबर k इसको हल करके ले लेंगे। तो ये अगर इसका बिंदु O है, नहीं C है सॉरी, तो ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या A है, A कहलाएगी। ठीक है, तो इस वृत्त का समीकरण आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा। तो ये वृत्त का मानक समीकरण होता है फिलहाल। अब हमें दिया गया समीकरण है, हमारे पास दिया समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब इसको हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 आ जाता है आपके पास। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसके गुणांक का आधे का वर्ग, यानी x का गुणांक का आधा 4 हो गया, इसका वर्ग 16, प्लस हम इसमें 16 जोड़ देंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 कर देंगे इसको। तो इतना अगर ले लेते हैं हम, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाता है ये, और ये वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। तो एक ये वृत्त ऐसा हो गया जिसका केंद्र आपके पास मिल गया 4,0 और त्रिज्या मिल गई इसकी आपके पास 4। तो इस वृत्त को अब हम प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए इस वृत्त को देखते हैं कैसे प्लॉट होगा ये एक्स वाई। तो अगर हमारे पास इसका इस वृत्त का केंद्र 4,0 है, 4,0 एक्स एक्स पे आएगा, सपोज यहाँ है 4,0 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आप देख रहे हैं कि ये 4 होगी, तभी तो ये 4,0 आएगा, और त्रिज्या इसकी 4 है। तो इसका मतलब ये वृत्त आपके मूल बिंदु से होकर के जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको ये वृत्त मिल जाता है। और दूसरी चीज है आपके पास परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x, जो परवलय दिया है आपके पास, ये परवलय x अक्ष की ओर को खुलेगा, इस तरीके से ये परवलय खुलता है आपके पास। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपके पास परवलय है, और ये वृत्त दे रखा है, इसका समीकरण मैं वही लिख देता हूँ जो आपको दिया है, बराबर 8x। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच में घिरे क्षेत्र तथा x अक्ष के बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमें प्रश्न में क्लियर लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में घिरे क्षेत्र का, कहीं आप ये भी सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसमें लिखा है कि इन दोनों वृत्तों के, इन दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल तथा x अक्ष के ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल। तो आपको ये वाला क्षेत्रफल से मतलब है। अब ये क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कि ये दो भागों में तोड़ सकते हैं हम, ये दो भागों में टूट सकता है। हमने ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। एक तो मैंने इस क्षेत्रफल को A1 कह दिया, इसको A2 कह दिया, पहले वाले का क्षेत्रफल। तो अब हम पहले A1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर A2 का मान ज्ञात करेंगे। और हमारे पास ये लिमिट भी मिल गई है, हमको लिमिट भी लिख लेते हैं। ये लाइन हमारे पास लिमिट है। तो आप देख रहे हैं कि ये x बराबर 4 है, और एक लिमिट ये आ गई आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये x बराबर 0 है, और एक लिमिट आपके पास ये आ गई, तो ये आ गई। आप देख रहे हैं कि ये लिमिट यहाँ से यहाँ तक, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या दोनों जगह बराबर होती है। तो ये x बराबर 8 हो जाएगा। अब हम इसको करते कैसे हैं, अब हम देखेंगे आगे। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम। हल करने के लिए हमारे पास A1 का मान, A जो आएगा हमारे पास कुल क्षेत्रफल, वो A1 प्लस A2 के बराबर होगा। तो हमारे पास A1 का मतलब आया, A1 में अगर हम लिमिट देखते हैं तो x बराबर 0 से x बराबर 4 की ओर है, 0 से 4 की ओर को है, और
स्ट्रिप अगर हम लेते हैं, यहाँ पर को भी एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी हमको, ये स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और यहाँ ये स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, दो स्ट्रिप लेनी पड़ेंगी, एक dx, ये भी dx। तो ये स्ट्रिप जो ले रखी है हमने y, इसके लिए जो y आएगा, ये आप देख रहे हैं कि ये किससे मिला, ये जो लाइन मिली है हमको, ये परवलय के लिए मिली है, ये मिली है, तो ये परवलय से मिला है। तो y स्क्वायर बराबर 4x, y बराबर प्लस माइनस 2√x आता है आपके पास। लेकिन जब आप ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये प्लस 2√x आता है, तो 2√x dx प्लस दूसरे का क्षेत्रफल हमारे पास आएगा x बराबर 4 से x बराबर 8 तक। यहाँ y dx जो आएगा आपके पास, ये वृत्त से ले रखा हमने, दूसरी स्ट्रिप में ये जो इक्वेशन आई आपकी, ये वृत्त के लिए है, तो इससे y निकल जाएगा हमारे पास। यहाँ से अगर हम y निकालते हैं तो हमारे पास आता है y स्क्वायर बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर, या y बराबर √8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास √8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इन दोनों को हल कर लेंगे, हमारे पास मान आ जाएगा तो 0 to 4 √x dx प्लस 4 to 8, ये मिल गया आपके पास। इसको भी पूर्ण वर्ग बना लेंगे हम, ये ऐसा हम हल करना सीख चुके हैं। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, कैसे बनाते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 8x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। तो इसको हल करके आ गया 2√x का वर्गमूल होता है, नहीं √x का समाकलन हम निकाल चुके हैं, तो ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इतना हो जाएगा। लिमिट 0 to 4 हो जाएगी, प्लस हमारे पास 4 to 8, ये आ गया आपके पास। इसमें हम 16 जोड़ दें घटा दें तो हमारे पास मिल जाता है x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर dx। यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, x माइनस 4 को आप t मान लेते हो तो dx बराबर dt मिल जाता है। लिमिट जब लिमिट आप चेंज करते हो x बराबर 4 तो t बराबर 0 आ जाती है, जब x बराबर 8 रखते हो तो t बराबर 4 आ जाती है आपके पास। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके 3/2 से 4/3 बन गया, और ये आ गया आपके पास 4 की पावर 3/2 प्लस लिमिट चेंज कर लेंगे, यहाँ पे को 0 to 4 बन जाएगी, जैसे कि हमने बता दिया 0 to 4, और ये आएगा आपके पास 4 स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। इसको आगे हल करते हैं, इसको इधर ही हल कर लेता हूँ मैं। अब देखते हैं बच्चों, ये आता है आपके पास 4/a बराबर 4/3, 4 की पावर 3/2 को हमने 2 की पावर 2 इंटू 3/2 लिख दिया, प्लस 0 to 4। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 1/2, ये आता है आपके पास t इंटू 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स t/4, लिमिट आ गई 0 to 4। तो ये हो गया आपके पास 4/3 इंटू ये कट गया 2 की पावर 3 प्लस 1/2। जब लिमिट x बराबर t बराबर 4 रखोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और बचेगा 4 स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस t बराबर 0 रखेंगे तो फिर से ये पोर्शन 0 हो जाएगा t बराबर 0 की वजह से, और साइन इनवर्स 0 होता है, तो ये इसके बराबर आ गया। तो ये 8 चक्को 32/3 प्लस 1/2 गुणा 4 चक्को 16, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये हल करके आ जाएगा आपके पास 4 से कट जाएगा 4 चक्को 16, तो 32/3 प्लस 4π वर्ग इकाई। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं बच्चों। और भी हमें प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल